रिया लिफ्ट और गलियारे के हर कोने में आर्यन को ढूंढ रही थी। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। उसके कदम धीरे धीरे भारी हो रहे थे। उसने मन ही मन खुद से कहा, आर्यन तुम कहाँ हो? प्लीज तुम सेफ रहना। रिया की तलाश अब भी जारी थी। उसकी आंखों में चिंता और दिल में डर था। उसे आर्यन की चिंता सता रही थी। वो जानती थी कि उसे किसी भी कीमत पर आर्यन को ढूंढना है। रिया लिफ्ट के सामने उलझन में और घबराई हुई खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आर्यन की चिंता उसे परेशान कर रही थी। जैसे ही उसने लिफ्ट के ऊपर आते हुए फ्लोर नंबर देखा, एक पल के लिए उसकी उम्मीदें बढ़ गईं। उसने सोचा, शायद आर्यन वापस आ रहा है। हो सकता है वो दूर नहीं गया हो। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसके चेहरे पर खुशी की जगह हैरानी आ गई। लिफ्ट में आर्यन नहीं था, वहां सिर्फ अनिका थी। अनिका ने लिफ्ट से बाहर कदम रखा और रिया के चेहरे के अजीब से हाव भाव को देखकर रुक गई। वो रिया की तरफ बढ़ी और कहा, क्या हुआ रिया? तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? सब ठीक है ना? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अनिका को देखती रही, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। अनिका को लगा कि रिया उससे नाराज है क्योंकि वो आज काम से देर से घर लौटी थी। उसने अपने पर्स से एक चॉकलेट निकाली जिसे वो हमेशा रिया के लिए लाती थी और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी रिया, मैं आज फिर लेट हो गई, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। अब मुझसे नाराज मत होना। सॉरी बेटा। लेकिन रिया की चुप्पी ने अनिका को परेशान कर दिया। उसने चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया और भरे हुए गले से कहा, मॉम, आर्यन भाग गया है। मैं उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। अनिका ने ये सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी। उसने पूछा, क्या आर्यन भाग गया? ये कैसे हुआ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रिया ने रोते हुए कहा, वो मुझसे नाराज था। उसने कहा कि वो आपको मिस कर रहा है और मुझसे जगह बदलने के लिए कह रहा था। जब मैंने मना किया तो वो गुस्से में बाहर भाग गया। मैं उसके पीछे गई, लेकिन वो मुझसे दूर हो गया। अब वो कहीं भी नहीं है। ये सब मेरी गलती है मम्मा। ये सुनकर अनिका का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, हम उसे ढूंढ लेंगे। घबराओ मत, हमें कुछ सुराग मिल ही जाएगा। तुम प्लीज मत रो। दोनों ने मिलकर आर्यन को ढूंढने की शुरुआत की। वे लॉबी के हर कोने में गए, लिफ्ट के आसपास देखा और छत तक जाने वाले रास्तों की भी जांच की, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं चला। तभी अनिका की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक छोटी सी चीज गिरी हुई नजर आ रही थी। वो पास गई और देखा कि वो आर्यन का हैंडकरचीफ था। ये वही हैंडकरचीफ था जिसे वो अपना लकी हैंडकरचीफ कहता था और हमेशा अपने साथ रखता था। अनिका ने इसे उठाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया देखो, ये आर्यन का है। इसका मतलब है कि वो सीढ़ियों से नीचे गया होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा, तो अब क्या करें? क्या हमें पापा को बताना चाहिए? अनिका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, हमें पहले खुद देखना होगा। तुम कमरे में जाओ और वहाँ इंतजार करो। अगर वो वापस आया तो वो सीधे कमरे में जाएगा। मैं सीढ़ियों से नीचे जाती हूँ और उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। रिया ने डरते डरते हामी भरी और कमरे की तरफ बढ़ गई। अनिका ने सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। हर कदम पर उसे डर और चिंता महसूस हो रही थी। वो बार बार आर्यन का नाम लेकर चिल्ला रही थी, आर्यन, कहाँ हो तुम? आर्यन, जवाब दो। जब वो आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वो सीधे पार्किंग जोन की तरफ गई। वहां गहरी चुप्पी थी, बस गाड़ियों की परछाइयां और हल्की रोशनी। अनिका ने हर कोने में झांक कर देखा, लेकिन आर्यन कहीं नहीं था। उसने फिर से चिल्लाया, आर्यन, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज जवाब दो। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। अनिका का मन अब बुरे ख्यालों से भरने लगा था। उसने सोचा, क्या हम यूं ही घबरा रहे हैं या फिर आर्यन सच में किसी परेशानी में है? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और गहरी सांस ली। नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आर्यन यहीं कहीं होगा, मुझे उसे ढूंढना है। उधर रिया अपने कमरे में बैठी अनिका और आर्यन दोनों की चिंता कर रही थी। उसने बार बार दरवाजे की तरफ देखा, सोचते हुए कि शायद आर्यन लौट आए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। उसने खुद से कहा, क्या मुझे पापा को अभी जाकर सब बता देना चाहिए?
लेकिन अगर उन्हें हमारा राज पता चल गया तो न जाने क्या होगा। रिया की उलझन और चिंता बढ़ती जा रही थी। पार्किंग जोन में अनिका अब भी आर्यन को ढूंढ रही थी। उसने हर जगह तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आवाज थक चुकी थी और उसका धैर्य जवाब देने लगा था। अनिका ने आर्यन का नाम पुकारते हुए और पूरे पार्किंग लॉट में उसे ढूंढने में कई मिनट बर्बाद कर दिए। वो हर कोने को चेक करती जा रही थी, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में घबराहट और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो किसी भी हाल में आर्यन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। निराश और परेशान अनिका वापस अपने कमरे की ओर बढ़ी। जब अनिका लॉबी में पहुंची तो उसने रिया को देखा। रिया वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। वो जैसे किसी भारी सोच में डूबी हुई थी। अनिका उसके पास दौड़ती हुई आई और उसे गले से लगा लिया। रिया ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है मम्मा, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। आर्यन बस आपके साथ समय बिताना चाहता था और मैंने उसे मना कर दिया। अब वो गायब हो गया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। अनिका ने रिया को शांत करने की कोशिश की। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, नहीं बेटा रिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आर्यन शायद नाराज होकर कहीं चला गया होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं उसे ढूंढ लूंगी। रिया, जो अब भी अनिका को गले लगाए हुए थी, थोड़ी देर बाद पीछे हट गई। उसने आंसू पोंछते हुए अनिका से एक सवाल किया, लेकिन मम्मा आप उसे कैसे ढूंढोगी? इस सवाल ने अनिका को चुप कर दिया। वो कुछ बोल नहीं पाई। इस सवाल ने उसके दिमाग में कई और सवालों को जन्म दे दिया था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक उसने सुना कि रोहित के कमरे का दरवाजा खुला। रोहित अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखें नींद से भारी थीं और वो अपनी आंखें मलते हुए लॉबी में आया। जैसे ही अनिका ने रोहित को देखा, वो जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागी और वहीं छिप गई। रिया वहीं खड़ी रही। उसने रोहित को आते देखा और अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। उसकी कोशिश थी कि रोहित को ये न लगे कि वो परेशान है। रोहित ने आंख मसलते हुए जोर से कहा, आर्यन, तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना मेरी इजाजत के कमरे के बाहर मत जाया करो, वो भी रात के इस वक्त। अगर कोई तुम्हें किडनैप कर लेता तो? रोहित की आवाज में हल्का गुस्सा था, लेकिन ये किडनैप वाली बात वो अक्सर आर्यन को डराने के लिए कहता था, ताकि वो बिना बताए कहीं न जाए। ये बातें कभी गंभीर नहीं होती थी, लेकिन आज रोहित अनजान था कि आर्यन सच में कहीं खो गया है। रोहित ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अनिका, जो सीढ़ियों के पास छिपी हुई थी, अब बाहर निकली। रोहित के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसका मन दुविधा में था। क्या सच में आर्यन को किसी ने किडनैप कर लिया है? क्या वो सही सोच रही थी? अनिका ने अपने आप से सोचते हुए कहा, अगर सच में आर्यन को उन लोगों ने किडनैप कर लिया हो जो पहले भी उसके पीछे थे। इस ख्याल से अनिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। अनिका का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आर्यन ने बस होटल छोड़ दिया होगा, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। वो जानती थी कि अगर उसे कुछ करना है तो वो अब और देर नहीं कर सकती। अनिका ने खुद से कहा, नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। उसने खुद से ये वादा किया और फिर वो इधर उधर देखती हुई दौड़ पड़ी। अनिका अब किसी और भरोसे नहीं बैठ सकती थी। वो एक तरह से मजबूर थी। उसे मालूम भी नहीं था कि वो किसकी मदद ले। वो पार्किंग लॉट की तरफ लौटी। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थी, मानो कहीं से आर्यन का चेहरा सामने आ जाए। वो हर दिशा में देख रही थी, हर कार के पास जाकर उसे झांक रही थी। अनिका का मन अब और भी घबराया हुआ था। वो जानती थी कि आर्यन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसकी है। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो वो उसे ढूंढ निकालेगी। लॉबी में खड़ी अनिका की आंखें बार बार कभी लिफ्ट की तरफ तो कभी स्टेज की तरफ जाती। हर आहट पर अनिका का दिल जोर से धड़कने लगता कि शायद आर्यन आ गया हो। घंटों बीत चुके थे, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं था। घबराहट और बेचैनी से उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी।
थक हार कर अनिका अपने कमरे में चली गई, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। वो इसीलिए कि अगर आर्यन वापस आता है तो सीधा उसके कमरे में आ सकता है। लेकिन पूरी रात बीत गई और किसी ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। अनिका आर्यन का इंतजार करते करते कब सो गई उसे पता नहीं पड़ा। सुबह की पहली किरणों के साथ किसी ने धीरे से उसे जगाया। हल्की सी आवाज आई, मम्मा उठो, मम्मा प्लीज उठो। तेज धूप की वजह से अनिका ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन आवाज सुनकर वो घबरा कर उठी। सामने खड़े बच्चे को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ सुने ही उसे कसकर गले लगा लिया। बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दब गई। जब अनिका ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की तो उसने कहा, नहीं मम्मा, मैं आर्यन नहीं, मैं रिया हूँ। अनिका हक्की बक्की रह गई, वो स्तब्ध थी। फिर तुरंत उसे ध्यान आया कि अगर रिया यहाँ है तो शायद आर्यन भी लौट आया होगा। उसने एक उम्मीद के साथ रिया से पूछा, क्या आर्यन वापस आ गया है? क्या वो कमरे में है? क्या रोहित भी वहीं है? अनिका को आर्यन के लिए यूं परेशान होता देख रिया की आंखों में उदासी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं मम्मा, आर्यन अब तक वापस नहीं आया। मैं तो यहाँ चुपके से आई हूँ। अभी पापा शावर ले रहे हैं। अनिका का दिल धक से रह गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो अब तुम क्या करोगी? उन्होंने कहा कि मैं तैयार हो जाऊं, फिर वो मुझे स्कूल छोड़ देंगे, रिया ने बताया। अनिका ने उसकी ओर देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, रिया, तुम्हें रोहित के साथ ही रहना होगा। जब तक आर्यन वापस नहीं आता, हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना होगा, खासकर रोहित को। अगर उसे पता चला कि आर्यन गायब है तो वो घबरा जाएगा। रिया उलझन में पड़ गई। पर मम्मा, पापा ही तो आर्यन को ढूंढ सकते हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए, वरना वो गुस्सा होंगे। नहीं रिया, अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को संभालें। मैं वादा करती हूँ कि आर्यन को ढूंढ लूंगी, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आता, रोहित को कुछ भी मत बताना। रिया असमंजस में थी, लेकिन उसने माँ की चिंता देखी और आखिरकार हामी भर दी। ठीक है मम्मा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब तुम वापस जाओ, अनिका ने कहा। अगर रोहित बाथरूम से निकला और तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो वो परेशान हो जाएगा। रिया ने सहमति में सिर हिलाया और कमरे के बाहर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पलटकर देखा और अचानक दौड़कर अनिका के पास आ गई। उसने अनिका को कसकर गले लगाया। क्या हुआ? सब ठीक है? अनिका ने घबरा कर पूछा। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, वो जो हक आपने मुझे पहले दिया था वो तो आर्यन के लिए था, अब ये वाला सिर्फ मेरे लिए है। अनिका ने हंसते हुए उसे फिर से गले लगा लिया। तुम सच में बहुत मस्तीखोर हो रिया। बाय मम्मा, रिया ने कहते हुए रोहित के कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगी, गेट अपने आप अनलॉक हुआ। वो गेट रोहित ने अनलॉक किया था। कुछ पल के लिए लॉबी में सन्नाटा छा गया। रोहित की आंखों में सवाल थे और रिया के चेहरे पर घबराहट। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने शक भरी नजरों से पूछा। रिया ने जल्दी से जवाब दिया, वो मम्मा को गुड मॉर्निंग कहने आया था। रोहित की नजरें अनिका की ओर गईं। तुम इतनी सुबह जागी हुई हो, सब ठीक है? अनिका ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बस जल्दी उठ गई थी और फिर मेरे रूम की बेल बजी तो मैं आर्यन से मिलने आ गई। रोहित की आंखों में अभी भी शंका थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने रिया की ओर देखा। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक आर्यन। स्कूल में डांट खाकर मन नहीं भरता ना तुम्हारा। चलो जल्दी चलो, मैं भी लेट ना हो जाऊं तुम्हारी वजह से। रोहित रिया को लेकर अपने रूम में चले गया। अनिका अब भी गेट पर थी। अनिका ने मन ही मन कहा, ना जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने एक बच्चे को ढूंढने आई थी और आज किस्मत देखो, दोनों ही मेरे पास नहीं है और इस मुश्किल समय में मैं साथ भी किसी का नहीं ले सकती। ना जाने किस पाप की सजा मिल रही है मुझे। अनिका ये बातें खुद से करते करते लॉबी में वॉक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक सीसीटीवी कैमरा पर गई जो वहीं लगा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या मिल गया था अनिका को आर्यन तक पहुंचने का रास्ता? क्या फाइनली होने वाली थी वो अपने बच्चों से एकजुट? क्या रोहित को मालूम चल जाएगा रिया का सच? आखिर कहाँ है आर्यन?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।